Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So today we'll be discussing limestone and chalk landform. तो बेसिकली क्या होता है कि तो सबसे पहले आप एक सरफेस इमेजिन करो. आई वांट यू टू इमेजिन अ सरफेस जो लाइमस्टोन से बनी है. करेक्ट. समझ लो एक प्लेट्यू है. इसको हटाते हैं सबसे पहले. समझ लो कि एक प्लेट्यू है इस टाइप का. ठीक है, ये लाइमस्टोन से बना है. राइट. अब सबसे पहले क्या होता है कि लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है. हमने जब रॉक की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है. और कुछ इन्फॉर्मेशन लाइमस्टोन के बारे में पढ़ने से पहले कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है. इट्स CaCO3 केमिकल फार्मूला होता है. तो लाइमस्टोन क्या करता है कि रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. क्यों डिज़ोल्व होता है? क्योंकि जब रेन फॉल होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ कुछ पार्ट रिएक्ट करता है. और जब भी रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो एक वीक एसिड बना देता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3. ठीक है. तो ये वीक एसिड क्या करता है, ये लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि लाइमस्टोन बहुत ही वीक रहता है और वो इस कार्बोनिक एसिड में डिज़ोल्व होने लगता है. ठीक है. तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया क्या है? अभी तक मैंने ये बताया कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है. ठीक है. और वो एक वीक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है. ये वीक एसिड कहाँ से बनता है? ये वीक एसिड यहाँ से बनता है कि जब रेन पड़ती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो वो रेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बन के कार्बोनिक एसिड बना देती है. राइट. और ये कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करने लगता है. ठीक है. अब इन्हीं रीजन्स में लाइमस्टोन के जहाँ मैग्नीशियम होता है उसको हम बोलते हैं डोलोमाइट. ठीक है. तो डोलोमाइट इज़ बेसिकली मैग्नीशियम का रॉक. ठीक है. जहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम हो गया तो उसको हम बोल देते हैं डोलोमाइट. ठीक है. और इस टोपोग्राफी जो बनती है जब ये रेन वाटर इसको डिज़ोल्व करता है इसको हम बोलते हैं कास्ट रीजन, कास्ट टोपोग्राफी बेसिकली, है ना. तो अब कैसे होता है देखते हैं हम, कैसे होता कैसे है ये. तो क्या होता है कि जब भी रेन वाटर जब भी आता है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है तो होता क्या है कि जो लाइमस्टोन के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं ना वो उसमें डिज़ोल्व होने लगते हैं. धीरे धीरे काटता है. ऐसा नहीं कि तुरंत काट देता है, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये रेन वाटर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं. जब कार्बन जब ये कार्बोनिक एसिड में लाइमस्टोन डिज़ोल्व होने लगता है तो ऐसे इन ग्रेव्स बन जाते हैं. धीरे धीरे काटने लगता है, बेसिकली वो अपना वे बनाने लगता है वाटर. ठीक है. तो अगर आप ये देखो, ये एक लाइमस्टोन का लाइमस्टोन का पेवमेंट है. यहाँ पे ये आपको डिप्रेशन दिख रहे होंगे. ठीक है. ऐसे कट्स दिख रहे होंगे, है ना, स्कार्स दिख रहे होंगे. ये कट्स जो हैं ये उसी रेन वाटर ने बनाए हैं. ठीक है. रेन वाटर आया होगा, कार्बनिक एसिड बना होगा और इस पार्ट को उसने डिज़ोल्व कर दिया होगा. फिर ये और नीचे गया होगा, वहाँ पे भी उसने ऐसे कट किया होगा. तो ये जो कट वाला पार्ट है ना, जो ये डिप्रेशन है, इसको हम बोल देते हैं गर्क्स. दीज आर कॉल्ड गर्क्स. ठीक है. और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ब्लॉक वाला पार्ट, इसको हम बोल देते हैं क्लिंट. ठीक है. तो ये होता है क्लिंट. ओके. तो ये जो डिज़ोल्व हो गया पार्ट वो है गर्क और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्लिंट. ठीक है. फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे यहाँ पे होल बनाने लगता है. होल इन द सेंस कि पानी अब नीचे जा रहा है, वहाँ से एक होल बन जाता है वो डिज़ोल्व होके. पानी अपना पाथ बनाता है लाइमस्टोन के पूरे रॉक के थ्रू. ठीक है. तो ऐसे समझो कि क्या होता है कि जैसे मान लो ये लाइमस्टोन का पेमेंट है. ठीक है. वाटर इधर से आ रहा था. ठीक है. ये धीरे धीरे टनल बनाता है, नीचे जाता है. तो ये जो यहाँ से पानी नीचे जाता है ना, तो ये एक होल बना के नीचे जाता है. ठीक है. तो इसको इसको हम बोल देते हैं स्वॉलो होल. इसको क्या बोलते हैं? स्वॉलो होल या सिंक होल. कि भाई यहाँ से पानी सिंक कर गया नीचे. ठीक है. तो एक पेवमेंट पे जब
जो वाटर है वो एक होल बना देता है और इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं सॉलो होल, ठीक है। स्मॉल डिप्रेशन कार्व्ड आउट बाय सॉल्यूशन वेयर रेन वाटर सिंक्स इनटू द लाइमस्टोन एट अ पॉइंट ऑफ वीकनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई एक वीक पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ पे वो उसको डिज़ोल्व करके रेन वाटर उसके अंदर घुस जाएगा और फिर अपना पाथ बनाने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉलो होल्स, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, गेपिंग गेल इन यॉर्कशायर, ये एक सॉलो होल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे भी सॉलो होल बना, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये सॉलो होल्स बड़े होते रहते हैं, ठीक है। मान लो ये था, जैसे बबल्स होते हैं ना, ये था, अब ये दोनों और बड़े हुए तो ये दोनों पूरा एक में बन गए। जैसे एक दो बबल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा बबल बना देते हैं ना, वैसे ये दो सॉलो होल्स जुड़ के एक बड़ा होल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉलिन, ठीक है। तो जो डिफरेंट जब ये डिफरेंट सॉलो होल्स मिलके एक बड़ा होल बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डॉलिन्स। और यही चीज़ अगर डॉलिन के साथ हुई, मतलब डिफरेंट डॉलिन्स बड़े बड़े होल्स और आपस में जुड़ के एक अलग ही गड्ढा बना दिया पूरा, तो उसको हम बोलते हैं उवाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, उवाला। ये सब नाम याद रखने हैं, किस किस से एसोसिएटेड है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। डॉलिन इज़ एसोसिएटेड विद, सिंक होल इज़ एसोसिएटेड विद, उवाला इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये सब थोड़ा बेसिक याद रखो कि ये लाइमस्टोन या लाइमस्टोन टोपोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक कुछ बहुत ही बड़े टनल्स बन जाते हैं, बहुत ही बड़े होल्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलजेस। तो पोलजेस क्या होते हैं कि मान लो भाई ये उवाला तो इतना बड़ा डिप्रेशन था, है ना, डिप्रेशन था बस, टूटा नहीं था। पोलजे में क्या होता है, एकदम ही नीचे आ जाता है ऐसे ना, एकदम ही बड़ा ऐसे वेल टाइप का बन जाता है कि पानी यहाँ से आया तो एकदम गायब हो गया बस नीचे ना, इस टाइप से। तो ये जो बड़ा सा गैप बन जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉल्जेस। और ये जनरली किससे बनते हैं, पार्टली ड्यू टू फॉल्टिंग, मतलब यहाँ पे फॉल्टिंग होती है तो ये रॉक टूट जाता है, ठीक है। ये रॉक टूटता है तो एक खाई सी बन जाती है, उस खाई टाइप को बोलते हैं हम पॉल्जे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, पॉल्जे, ठीक है। अब यही जब ये क्या बोलते हैं, वाटर लाइमस्टोन के नीचे मूव करता रहता है तो कुछ कुछ केस में ये क्या बना देता है, अंडरग्राउंड केव्स, ठीक है। अब देखेंगे हम अभी आगे क्या केव्स कैसे बनते हैं, बट बस इतना याद रखो कि जब ये स्ट्रीम्स जो हैं वो सॉलो होल से जो ये स्ट्रीम्स हैं जो सॉलो होल से नीचे जाके जब ये लाइमस्टोन को काटती रहती हैं तो वो अंदर एक केव टोपोग्राफी बना देती हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इस टाइप का बनता है, इस टाइप का टोपोग्राफी अंदर बन जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केव्स। तो चलिए देखते हैं कि ये रेन वाटर जो है वो कैसे आगे बढ़ता है। एक मिनट, से बढ़ने से पहले इसको सेलेक्ट कर देते हैं, चलिए ऐसे पढ़ते हैं। हाँ तो क्या होता है कि ये सॉलो होल दिखा ना पीछे, जो ये पीछे था, ये दिस इज़ कॉल्ड सॉलो होल, ठीक है। ये है सॉलो होल, ये इसको हम बोल देते हैं सॉलो होल, क्योंकि ये पूरा एक लाइमस्टोन का पेवमेंट है ना। रेन वाटर यहाँ से इस एक होल बना दिया उसने, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ने इसको डिज़ोल्व कर दिया, और जब भी पानी डिज़ोल्व किया वो ये नीचे जाने लगा ऐसे, है ना, नीचे जाके वो अपना रास्ता बनाने लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज़ द रनिंग वाटर, जो ये ये वाटर है जो ऊपर से आ रहा है, जो अपना रास्ता बना रहा है, ठीक है। और ये पूरा लाइमस्टोन का पेवमेंट, लाइमस्टोन है अंदर पूरा, ठीक है। और इतना बड़ा होल इसने बना दिया है कि ये पूरा वाटर जो है वो पूरा ऐसे वाटरफॉल की तरह गिर रहा है नीचे, है ना। तो यही वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये जब कार्बोनिक एसिड बना देता है ना, तो वो पूरे जो अंदर का भी लाइमस्टोन होता है उसको पूरा इरोड करने लगता है। ये देखो, ये पूरा एक टनल बना देता है, ओवर पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स होता है ये, ठीक है। इसको ऐसे डिज़ोल्व करता रहता है ना, इसका कलर देखोगे तो ऐसे दिखेगा एसिड टाइप। तो ये इसको ऐसे डिज़ोल्व करता रहता है और धीरे धीरे अपना पाथ जो है वो बनाता रहता है इसके थ्रू, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं इस टाइप से, ऐसे ऐसे बनाता है बेसिकली, बात ये है, ठीक है। यहाँ साइड्स को डिज़ोल्व करके पूरा टनल बना के, ठीक है, इस टाइप से बना देता है। तो चलिए आज हमने देख लिया कि जो है लाइमस्टोन का जो स्ट्रक्चर होता है, कि वाटर कैसे बेसिकली पेनिट्रेट करता है ना। अगले में हम पूरे लैंडफॉर्म्स इसके डिस्कस कर देंगे कि ऊपर वाला क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसमें बस टर्म्स ही याद रखने हैं आपको,
जैसे सॉलो होल, सिंक होल्स जो मैंने बताया है ना। अगले लेक्चर में एक इमेज से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।